वर्तमान समय में कोविड 19 का यानी कि कोरोना का ये दौर एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें कि डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप समझा जाने लगा है। डॉक्टर जो है वह अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों का इलाज कर रहे हैं और कई डॉक्टर ऐसे हैं जो कोरोना का इलाज करते समय संक्रमित भी हुए हैं। और ऐसे में अगर कहीं से ये खबर आती है कि एक डॉक्टर ने कोरोना इलाज के दौरान अपने ही मरीज का रेप किया है, तो ये बहुत ही चौंकाने वाली और बहुत ही घृणित वारदात की खबर है। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लव टॉक्स पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी विषय से संबंधित है। ये जो टॉपिक है एलएलएम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि सेकंड सेम के स्टूडेंट के सिलेबस में डॉक्टरों द्वारा जो अपराध किया जा रहा है उसके बारे में दिया गया है। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने से पहले अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर बेल आइकन को आप क्लिक करते हैं तो मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम ये देखते हैं कि ये हादसा जो हुआ है, ये जो अपराध हुआ है, जो घृणित वारदात हुई है, ये कहाँ पर हुई है। मुंबई के वॉकहार्ट हॉस्पिटल के आईसीयू में एक 44 साल की कोरोना पॉजिटिव मरीज को भर्ती किया गया। 34 साल के डॉक्टर ने, जिसने कि एक दिन पहले ही हॉस्पिटल में ड्यूटी ज्वाइन की थी और आप आते के साथ ही उसने इलाज के नाम पर इस घृणित वारदात को अंजाम दिया। कोविड-19 के संक्रमण के डर से फिलहाल ना तो डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है और ना ही उससे लगे हुए आरोपों के मद्देनज़र पूछताछ हुई है। पुलिस ने आरोपी को ठाणे के एक अपार्टमेंट ब्लॉक में क्वारंटाइन किया है और उसकी निगरानी की जा रही है। डॉक्टर ने वहां से निकलने के बाद ही जैसे ही डॉक्टर ये घृणित काम करके हॉस्पिटल से निकला, पुलिस इस बात का पता लगाएगी। उसको क्वारंटाइन कर दिया गया और फिर जब वो क्वारंटाइन से बाहर आएगा तब पुलिस ये पता लगाएगी कि आखिर उसने कोरोना जैसे एक मुश्किल वक्त में ऐसी दरिंदगी क्यों की। देखिए, मामला क्या था। मुंबई के एक वॉकहार्ट हॉस्पिटल था। वहाँ 44 साल की एक महिला को कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से एडमिट किया गया था। 34 साल का एक डॉक्टर था जिसने कि हॉस्पिटल में एक दिन पहले ही ड्यूटी ज्वाइन करी थी। उसने उस महिला के साथ जो आईसीयू में एडमिट थी बलात्कार किया और इस कार्य को अंजाम देने के बाद वो अब क्वारंटाइन हो गया। पुलिस ने अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसने कोरोना पेशेंट के साथ संबंध बनाए थे, तो हो सकता है कि वो भी कोरोना का इफ़ेक्ट उसको भी आया हो। तो पुलिस ने अभी इस बारे में कोई पता नहीं किया है। वो जब क्वारंटाइन से बाहर आएगा तो पुलिस फिर उससे पूछताछ करेगी। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने जहां पर कि ये अपराध कारित किया गया है, उन्होंने डॉक्टर के खिलाफ सख्त कदम उठाए और इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया। मामले पर अस्पताल प्रशासन ने एक बयान भी जारी किया है और उस बयान में उन्होंने वॉकहार्ट अस्पताल की तरफ से साफ लिखा है कि उस दिन डॉक्टर की ड्यूटी का पहला दिन था। एक दिन पहले ही उन्होंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। जैसे ही अस्पताल को इस बात की जानकारी मिली कि डॉक्टर ने दुराचार किया है या दुराचार में लिप्त पाया गया है, तो अस्पताल के प्रोटोकॉल के मुताबिक हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने तुरंत ही मामले की जानकारी पुलिस को दी और डॉक्टर की तमाम सेवाओं को से बर्खास्त कर दिया। मतलब डॉक्टर को हॉस्पिटल की तमाम सेवाओं से मुक्त कर दिया। अब वारदात के बाद पुलिस ने हॉस्पिटल के एचआर प्रमुख की शिकायत करने के बाद आईपीसी की धारा 377, 269 और 270 के तहत केस दर्ज कर लिया और बाकी की जो जांच होगी वो जब डॉक्टर जो है क्वारंटाइन से वापस आएगा तब बात की जाएगी।
इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, क्या है, ये डॉक्टर से पूछताछ के पश्चात ही पता चलेगा। अब हम यहाँ ये समझ लेते हैं कि जो धाराएं इस डॉक्टर के ऊपर लगाई गई हैं वो धाराएं कौन सी हैं। देखिए, क्या है आईपीसी की धारा 377, 269 और 270 जो कि डॉक्टर के ऊपर लगाई गई है क्वारंटाइन के समय में रेप करने के लिए। वैसे आमतौर पर अगर रेप होता है तो हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा है 376 लगाई जाती है, लेकिन यह 377 लगाई गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अनुसार जो भी कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छापूर्वक संभोग करेगा तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। धारा 269 क्या कह रही है? अपेक्षापूर्ण कार्य जिसमें जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग या संक्रामक फैलना संभव हो, जो कोई भी जो गैरकानूनी या लापरवाही से कोई भी ऐसा कार्य करता है जो ये जानता है या उसके होने का कारण है कि जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना रखता है, तो उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 6 महीने तक का हो सकता है और बढ़ भी सकता है। यह शुल्क भुगतान करना होगा या दोनों ही। देखिए, 377 धारा कौन सी है? जिसमें कि किसी पुरुष, स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की अवस्था के विरुद्ध संभोग किया गया हो, यानी कि सेक्स किया गया हो। तो इसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण थी। पहली, उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध और दूसरा प्रकृति के विरुद्ध। मतलब कोरोना का अगर पेशेंट है तो वो एक ऐसा पेशेंट था जो कि बीमार था, तो उसकी इच्छा के विरुद्ध आपने किया है और प्रकृति के विरुद्ध उसका रेप किया है। और 269 क्या कह रही है कि ऐसा कार्य आपने किया हो जिससे कि संक्रमण फैलने का खतरा भी हो और जो जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग फैलाने वाला हो। तो चूँकि एक कोरोना पॉजिटिव के साथ आपने रेप किया है, तो यहाँ ये आपने अपेक्षापूर्ण कार्य किया है, अपराध किया है। अगर उसका रोग आपको फैलता है तो आप अन्य लोगों को भी उसको फैला सकते हैं। धारा 270 क्या कहती है? घातक कृत्यों से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना। जो कोई ऐसा कुकृत्य करता है जो यह जानता है या उसके होने का कारण है जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना रखता है, तो वह ऐसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 6 महीने तक बढ़ सकता है, या शुल्क भुगतान करना होगा या दोनों। तो दोस्तों, ये हमने धारा आईपीसी 377, 269 और 270 पढ़ी है। और इन तीनों धाराओं का जो उद्देश्य है वो यह एक है कि अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हो जिससे कि आपको संकटपूर्ण कोई संक्रमित बीमारी लग जाती है, तो यहाँ जो है कोरोना 19 में जो डॉक्टर द्वारा एक पॉजिटिव महिला का रेप किया गया है, मतलब कि यहाँ उसको बीमारी है वो बीमारी कोरोना से संक्रमित वो डॉक्टर भी हो सकता है, और अगर डॉक्टर हुआ तो वो अन्य लोगों को भी संक्रमित कर सकता है, संक्रमण को फैला सकता है। तो इसलिए ये 3 धाराएं रेप के मामले में लगाई गई हैं। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ डॉक्टर के ऊपर रेप के लिए 376 ABCDE जो भी है वो नहीं लगाते हुए धारा 377, 269 और 270 को क्यों लगाया गया है। तो अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कमेंट से करके ज़रूर बताइएगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपको पसंद ना भी आ रहा हो तो आप कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करूँगी इसको और अच्छा बनाने की, ताकि वो विधि के सारे स्टूडेंट के लिए यूज़फुल हो सके। दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।